मैम जैसे आज की लाइफ में किसी की 2 शादियाँ हुई हैं, तो क्या पास्ट लाइफ में उसने कुछ कर्मा करे या कैसी उसकी लाइफ रही होगी कि उसकी 2 शादियाँ हुई, या फिर किसी की शादी नहीं होती? इसका कनेक्शन भी पास्ट लाइफ से होता है? हाँ बहुत। अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, आपकी ओवर एज हो चुकी है, शादी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे बहुत लोग चेक करते हैं कि इसका कनेक्शन पास्ट से है कि नहीं है। और वो जाके चेक भी करते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया तो नहीं कहीं। कभी कभी होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता, दोनों चीज़ें होती हैं। फिर वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में कब है शादी, तो वो फ्यूचर में देखते हैं कि दिसंबर में है या नेक्स्ट ईयर में है, आफ्टर 3 years में है शादी। इस तरह से वो लोग तो चेक क्या आप करते हैं। फिक्स डेट बता देते हैं किसी को अगर वो आपसे देखो पूछे? ऐसे ऑलमोस्ट फिक्स डेट नहीं, एक आइडिया लग जाता है कि कब किस मंथ में शादी है। हालांकि कुछ लोग जो बहुत विजुअल है वो डेट भी चेक कर लेते हैं अपनी, बट हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ब्लर दिखती हैं, कुछ चीज़ें हमें इमेजेस की फॉर्म में दिखती हैं, कुछ इमेजेस आती हैं चले जाती हैं, कभी कभी फीलिंग्स आ रही है जा रही है। इस तरह से चलता है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि मैंने कुछ देखा भी नहीं देखा ये, और ये उनकी सबकॉन्शियस की मेमोरी होती है। देखो अगर किसी की भी इस जन्म में 2 शादी हैं, तो ये आप ये सोचो कि वो, अगर हमारे समाज में एक शादी है, ठीक है ना, हमारे सनातन धर्म में हम कहते हैं भी एक शादी होती है। हाँ। अगर वो उसको तोड़कर, उन सब रीति रिवाजों को तोड़कर एक और शादी के लिए जा रहा है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट होके और अपनी प्रेजेंट फैमिली के भी अगेंस्ट होके, तो ये उसका कितना बड़ा कर्मा होगा, और उसका ये अनरिजॉल्व इमोशन और रिलेशन होगा जो उसको एक्सपीरियंस करना ही करना, जो उसने अपनी लास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो सोल ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं किसी ना किसी फॉर्म में। आपने कोई ऐसा केस हैंडल ऐसे बहुत देखे हैं आपने, मैं आपको बताती हूँ। और भी आपने सुना होगा ये भी ना कि ट्विन फ्लेम, किया? कि वो मेरा सोलमेट है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो चाहे हम कहते हैं कि बहुत चीज़ें हम गलत भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सोल जर्नी है ना, या जो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे कर्मा से, जहाँ से हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उस टाइम कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि सोल को तो अपना कनेक्शन पूरा करना है, अपने इमोशंस रिलीज करने हैं, उनको एक्सपीरियंस करना है। अब वो किस तरह से करना है, वो तो उसके हाथ में भी नहीं तो है। मतलब पास्ट लाइफ में उसके जो दूसरी शादी कर रहा है, तो उसके साथ कुछ कनेक्शन होंगे पहले से? 100% मैंने लोग, देखो अभी आपको बताती हूँ मैं कि एक केस अभी रिसेंटली एक मैंने अभी पास्ट लाइफ किया है लास्ट वीक ही। तो वो ऑनलाइन था पास्ट लाइफ। अब वो जो पर्सन है वो 10 करोड़ का मालिक है, वाइफ है, वाइफ बहुत अच्छी है, एक बेटा है एक बेटी है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वो बहुत ध्यान लगाते हैं। सुनिए, वो कहते हैं मैं बहुत ध्यान लगाता हूँ, मैं रोज़ 2 पैक भी लगाता हूँ, ठीक है, और कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और एक मेरे ही पड़ोस में घर से कुछ दूरी पे एक लेडी है, उसके साथ मेरा अफेयर भी है। और वो अफेयर आज से नहीं है, कितने सालों से है, वो कितने सालों से अफेयर है वो। अब उनको ये जानना था कि भैया कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, जब मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, वाइफ के संग सब कुछ घर में बहुत अच्छा है, फिर भी ऐसे हाँ, अट्रैक्शन क्यों? और जो उस लेडी के 2 बच्चे हैं, और वो दोनों बच्चे कहीं बाहर रहते हैं अमेरिका में, ठीक है। अब वो लेडी सिर्फ इन्हीं के लिए यहाँ पे इंडिया में है। कुछ तो रहा होगा। हाँ, अब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ किया पास्ट में, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बताया कि एक उनको जानना था अपनी लाइफ का पर्पस, कि आज मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, मैं क्यों हूँ इतना स्पिरिचुअल, कि सबको सब कुछ दे देना, कोई कमी नहीं है, मैं बैठता हूँ ध्यान लगाता हूँ, 2-2 घंटे तक मैं ध्यान लगाते रहता हूँ, लेकिन इतना स्पिरिचुअल होने के बावजूद उनका वहाँ अफेयर है, वो कर्मा चल रहा है अपनी तरफ, वो साथ साथ चल रहा है। अब उन्होंने देखा कि वो अपनी जो पास्ट लाइफ थी ना, उनकी पास्ट लाइफ के अंदर वो एक कहते हैं ना, एक ऋषि मुनि के जो चेले होते हैं, वो उस तरह से थे, उनके शिष्य थे, और बहुत ध्यान, और बड़े फेवरेट थे, और बहुत ध्यान और पूजा किया करते थे। ये उनकी लाइफ का पर्पस था पास्ट लाइफ में, कि रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना, लेकिन वो नहीं कर पाए, कुछ भी ऐसा हुआ। उन्होंने बताया जिस मोमेंट पे हम गए पास्ट में, तो उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं कौन था पास्ट में, सबसे पहले कि आज उनका क्वेश्चन था कि जैसा मैं हूँ आज मैं ऐसा क्यों हूँ। भाई मेरी एज में कोई इतना ध्यान नहीं लगाता, तो मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट आता है। और मैं अच्छा, मेरे से बात करते करते ना, फ़ोन पे बात करें, वीडियो कॉल पे, आंखें बंद है, ध्यान में जाए जा रहे हैं फिर से वो, आप सोचो। तो उनका सेशन मैंने 3 बार किया, 3rd टाइम पे वो गए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो एक ऋषि मुनि के शिष्य थे, और उनके बहुत फेवरेट थे, जो बहुत ध्यान लगाते थे, ठीक है ना। और जहाँ पे कहीं बाढ़ आई वहाँ पे एक बार, जिसके अंदर उनकी भी डेथ हो गई, और वो अपना जो उनका पर्पस था लाइफ का, उसको पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, ये अब तक उनको ये नहीं मालूम था कि उनको पाने का भी जो फियर है वो पास्ट लाइफ में है,
ये उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था, ठीक है, ये अलग चल रहा है। जब हमारा सेशन हो गया तब उन्होंने बोला कि मैम इसलिए आज मुझे इस जन्म में मुझे पानी से बहुत डर लगता है, कि मुझे पता नहीं क्यों उनके माइंड में कभी आया भी नहीं कि ये मेरा कोई फियर हो सकता है पास्ट का। उन्होंने उसको भी देख लिया। अब फिर बात थी उस लेडी की। वो जो लेडी थी वो लेडी भी वहीं पे एक शिष्या थी, दोनों साथ में थे, साथ में ही वो सब कुछ काम किया करते थे। और वो लेडी उस जन्म में भी इनसे बहुत अटैच थी। और वहाँ पे आके कुछ लोग, जब ये सब बाढ़ बढ़ाई, काफ़ी वहाँ लोग आए और उन लोगों ने आके सब औरतों को वहाँ से हटाया। उसको वो बोल रहे हैं उस टाइम पे कि इसको मत मारो, मुझे इसको बचाना है। वो कह रहे मैंने उसको वहाँ से बचाया, उसको वहाँ से मैंने उसको बचाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उसको ले गए, चले गई वो कहीं पे। इतना उन्होंने देखा, तो जिस कारण आज भी वो उनके साथ इस लाइफ के अंदर है। अच्छा, मैंने उनसे एक चीज़ और बोली कि अगर आप चाहते हैं ये कॉर्ड यहाँ से कट हो जाए, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कि अभी ये तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन ये तो गलत है इस टाइम पे। अब जो उन्होंने बोला मैं आपको वही बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो जैसे आपने इनकी स्टोरी बताई, तो वो स्पिरिचुअल है, तो मतलब कोई अभी इस जन्म में बहुत कम उम्र में जो बच्चे या जो वो स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, देखा भी होगा इंटरनेट पे, हाँ। तो वो शायद पिछले जन्म में बहुत बिल्कुल, ज्यादा तभी तो उनका झुकाव लाइफ का पर्पस था उनका, जो भी वो पर्पस को पूरा करने के लिए अपने आए हैं, इसलिए वो इतना तो स्पिरिचुअल कोई है। समझ सकता है कि वो अपनी लाइफ में पहले मतलब क्या था। देखो हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसका इफेक्ट हमारी चेतना पे पड़ता है, वो हमारे संस्कार बनते हैं। और जिस कर्म को हम जितनी जितनी बार करते हैं, हमारे संस्कार और गहरे जाते हैं।